दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? अरे बहुत बढ़िया उपाय, मनुष्य जन्म मिला, खूब भजन करो, देखो सुखी रहोगे। हम बड़े सुखी हैं बच्चा, हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और आपका तो रोज डायलिसिस होता है। ये कोई दुख है? अरे मन सुख में लगा हो, शरीर का डायलिसिस होता हो तो क्या फर्क पड़ता है? और मन दुख में लगा, ये दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुखमय है। संसार में मन लगा हुआ है और आप शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन हृदय जल रहा है। एसी में बैठे भी जल रहे हो हृदय से। ईर्ष्या, द्वेष, राग, काम, क्रोध, भय, चिंता, शोक, मोह, यहाँ कुछ चिंता नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। हर समय हृदय में परमानंद की बाढ़ रहती है। ये हम भगवान के बल से कहते हैं, नहीं अपने हृदय की बात नहीं की जाती। जैसे किसी नवीन लड़के को उसके मनोयोग मित्र मिल जाए तो कैसा फूला घूमेगा, उससे करोड़ों गुना हमारे हृदय में आनंद की उफान आती रहती है। इसलिए इतनी किडनी ये सब कुछ नहीं, एकदम आनंद मस्त एकदम हम रहते हैं। अभी प्राण निकल जाए कोई परवाह नहीं है, चाहे जितना कष्ट तो रहता है। हम इस होश में नहीं रहते। जहां तुम होश में रहते हो वहां बेहोश रहते हो, जहां होश में रहते हो वहां तुम बेहोश हो। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानो यार, अगर सुखी होना है तो भगवान की शरण में होकर भजन करना सीख जाओ यार। महाराज जी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती? किसी के घर में 4-5 जने होते हैं, आपके तो ऐसे शरणागत जो आपके आश्रित हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं? कोई पाई भर की चिंता नहीं, खूब मौज मस्त रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं। हमें यह भी विश्वास है कि हमारे बाहरी व्यवहार का भी भरण पोषण मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। किसी से मांगना नहीं है, किसी से जांचना नहीं है, और भगवान देते हैं, सब पार कर रहे हैं। भगवान का भरोसा, जिसने इस सृष्टि को बिना किसी सहयोग के स्वयं रचा है, हम उस परमात्मा की शरण में, वो हम शरणागतों का पोषण नहीं करेंगे, भरण पोषण नहीं करेंगे। इसलिए निश्चिंत, चिंता तो जीवन में कभी नहीं हुई। हाँ, ये एक चिंता हमारे जीवन में आई थी जब किडनी फेल हुई, तब ये चिंता हुई कि कहीं मुझे अधिक पीड़ा से पीड़ित देखकर लोग मुझे वृंदावन से बाहर न ले जाए। इस बात से परेशान हो गया था कि हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक पीड़ा हो और मैं बेहोश हूं और लोग मुझे दिल्ली, कलकत्ता, बंबई ले जाए। तो भगवान ने व्यवस्था, वो भय भी खत्म कर दिया। वृंदावन छूटने का डर था कि कहीं किडनी अपना स्वरूप ऐसा ना प्रकट कर दे कि लोग मुझे वृंदावन से बाहर ले। और आज तक कोई चिंता नहीं, भगवान निश्चिंत किए हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, सब आनंद में चल रहा है, कोई चिंता नहीं। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पर लागे पल को। बिना मांगे सारी व्यवस्थाएं भगवान पूर्ण कर रहे हैं। अब आप सोचो कि आप गृहस्थ हो, आप तो बाबा जी हो, आपका चल रहा है, नहीं। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हर समय भगवान की सेवा स्मरण में रख, और पूरा सम्राट पद का संचालन भगवान के द्वारा हो रहा। जो भगवान के सहारे होता है, भगवान उसके लौकिक कार्य भी कर देते हैं। एक प्रसंग आता है जयमल जी का कि उन्होंने नियम लिया था 10 घड़ी 4 घंटे 4 घंटे का नियम लिया था कि जब हम ठाकुर सेवा में जाएंगे, अगर उस समय कोई हमारे ठाकुर सेवा में आकर हमसे बात करेगा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मतलब इतना एकांत ठाकुर सेवा हो कि कोई हमें विक्षेप ना पहुंचावे। ये बात जब विरोधी राजाओं को पता चली, जयमल जी बड़े बलवान राजा थे और वो उस समय पूजा में होंगे, 4 घंटे निकलेंगे नहीं, तो विरोधी राजाओं ने उसी 4 घंटे में आक्रमण करने का निश्चय किया कि जब राजा अपनी पूजा गृह में चले जाएं तो आसपास से उनके राज्य को घेर करके उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए। बाद में राजा को बंदी बना लेंगे। जब सेना परास्त तो राजा बंदी तो बनी जाएगा। घेर लिया। गुप्तचरों ने तुरंत सूचना दी कि नगर को घेरा जा रहा है, चारों तरफ से आक्रमणकारी सेना आक्रमण के लिए उतारू है। आदेश मिले तो हम उनके साथ युद्ध करें, बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे हो सकता है? अब सेनापति परेशान, सब परेशान कि जो जाएगा पहला होगा कि उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। अब उन्होंने अपनी परेशानी राजमाता से कही कि शायद है कि आपके ऊपर वो क्रोध ना करेंगे, आप माता हैं, आप जाकर केवल इतना आदेश ले आइए कि हाँ आक्रमण करो, बस फिर हम देख लेंगे। फिर तो बलवान सेना थी, वो वहां गई। तो इतनी तन्मयता से ठाकुर सेवा में लगे थे कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ कहे। काफी समय व्यतीत होने के बाद कहा, बेटा, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कहा, बेटा इस समय आना नहीं चाहिए, पर राज्य संकट में है। इस समय आक्रमणकारियों ने चारों तरफ से पूरी राज्य को घेर लिया है। अगर आप केवल आज्ञा दे दें युद्ध की तो राज्य सेनापति कहते हैं कि हम संभाल लेंगे। तो उनका सब भगवान अच्छा करते हैं, जिनका राज्य है वही देखेंगे, अब जाओ यहां से। ना तो ये कहा युद्ध करो, ना कोई, बस यही कहा कि जिनका राज्य है वही देखेंगे, वही भगवान देखेंगे, चलो जाओ आप। 4 घंटे के बाद सेवा की, प्रणाम किया ठाकुर जी को, बाहर निकले और कहा, आक्रमणकारी कहां है? तो उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई आक्रमण की आवाज नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई, कोई बात नहीं आई, हम लोग तैनात खड़े हैं, हमारे पास तक कोई नहीं आया। उनका मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, मैं अभी देखता हूं। तो घोड़ा गए तो पसीना